चलिए ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। रखो सामने में क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें, फोर्स निकालना है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फोर्स निकालना है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁸ किलोमीटर और जी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़? गिवन टर्म। क्वेश्चन इससे भी समझ जाओगे तुम लोग। गिवन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है? मास ऑफ अर्थ मान लिया m, ठीक है। मास ऑफ अर्थ m1 क्या दिए हुए हैं? 7.4 × 10⁻22 kg। और क्या दिए हुए हैं? मास ऑफ मून का मतलब m2 कितना दिए हुए हैं? 6 × उल्टा लिख दियो जी, हम उल्टा लिख दिए, उल्टा। m1 पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। रखे हुए हैं लेकिन बोल नहीं सकता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 7.4 × 10⁻22 kg। और क्या दिया हुआ है? दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस, यानी r। डिस्टेंस क्या है? r ना है। r कितना दिया हुआ है? दूरी कितना दिए हुए है? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। और g का मान भी दिया हुआ है, g 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यही ना दिए हुए है? क्या और कुछ है? चलिए अब देखिए, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो इस पर चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए फोर्स की गणना हमको करना है। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं सबसे पहले, क्या जानते हैं? वी नो दैट। इसका हिंदी भी किसी को चाहिए? ये हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान, ये क्या हुआ? चंद्रमा का द्रव्यमान। और ये क्या हुआ? बीच की दूरी। और ये क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये चीज। अब बल की गणना करना है दोनों के बीच। ये आप पढ़े हुए हैं कि जीव F = G m1 m2 अपॉन r का। ये खानदानी पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? तो इसको हम लगा दें, फॉर्मूला को लगा दिया जाए। इससे नीचे आएगा? हाँ आएगा, छोड़ो नहीं आएगा। अब F = क्या होगा? जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6.7 × 10⁻11 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? m1 m2 कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻24, यानी m2 क्या दिया हुआ है? 7.4 × 10⁻22 दिए हुए हैं। अब बाटा में क्या दिए हुए हैं? r का स्क्वायर। r क्या है? दोनों डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ।
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 3.84 इंटू 10⁵ दिया हुआ है। इसका क्या कर देंगे हम? करेंगे या नहीं करेंगे? किसी किसी बुक में इसका वैल्यू 10⁸ भी है। जो वैल्यू रहेगा आप निकाल देंगे। अगर 5 रहेगा तो 5 पर निकालेंगे, 8 रहेगा 8 पर निकालेंगे, 6 रहेगा 6 पर निकालेंगे। तो अपने ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए कि f बराबर सबसे पहले सारे अंक वाले को एक जगह हम कर दें 6.7 अगुने 6 अगुने 7.4 अब बटा ये बच गया 3.84 और 3.84 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हम मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं इसलिए हमको करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? 14.7456 14.7456 स्क्वायर है तो इसका गुना होगा। इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10⁻10 और यहाँ 10⁻, कितना हो जाएगा? हमको ये बताओ। ये है 24 और ये है कितना? 22। 24 और 22 कितना होगा? हैं 46 होगा। 4 और 2 6 और 2 2 4 और माइनस क्या है? 11 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? और कितना बचा? 35। 35 हम लिख दें, कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आया। अब इस सब को गुना जब करोगे तो गुना करके अपने घर पे देखना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए इसका गुना करके हम रखे हुए हैं। जब गुना करोगे तो इसका आएगा 284 कितना है जी? 16 अब बटा इसमें क्या हम कर दें ये बताओ? 14.2 अंक ले लेते हैं। 14.7 है ना। ये 4 यहाँ क्या है? 5। जब अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो पहले वाले को 1 बढ़ा के लिख दिया जाता है। तो इसको हम 4 के जगह 5 लिख दें। गुना 10⁵। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -10। अब ये दोनों को तुम डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो आएगा 13। 13 मोबाइल है किसी के पास? डिवाइड करो तो जरा। देखिए डिवाइड किया कितना आया? 19.26 उतना का हो गया। 6 है तो 6 है। गुना 10⁻, कितना हो जाएगा? 35 में से अगर 10 को घटा दें तो कितना बचेगा? 25। तो ये क्या निकला है? फोर्स 19.26 गुने 10⁻25। ये है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये क्या हो गया? आंसर। एनी प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला तो पहले से पढ़े हुए हो। फॉर्मूला पर बैठा के जोड़ घटाव गुना भाग कर देना था, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करें। फाइंड आउट या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इफ यदि चंद्रमा का द्रव्यमान यानी मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है जी? मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। और क्या दिया हुआ है? तथा इनकी त्रिज्या 1750 मीटर। रेडियस किसका? चंद्रमा का। रेडियस कितना है? 1750 मीटर, यही ना है? 1750 किलोमीटर। इसको साइंटिफिक मेथड में लिख दो। 1.7 गुने 10⁻6 मीटर हो जाएगा।
एक में कितने, 1 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। तो 2 बार होगा तो क्या होगा, 3 गो शून्य 3 गो शून्य 6 गो हो जाएगा, 10⁶। साइंटिफिक मेथड में इसको हम 1000 से गुना करेंगे। और साइंटिफिक मेथड में बदलने के लिए 1.750 कई अंक के बाद दशमलव दिए 3, तो 3 गो शून्य और बढ़ गया, तो 1000 में 3 गो और 3 गो शून्य, ये 6 गो शून्य हो गया, तो 10⁶ हो गया। पकौड़ी लाल। नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है इसमें, और कुछ दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, कुछ नहीं है। अरे पागल, तो जी का मान तो ऑटोमेटिक तुम जानते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है जी, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यही होता है। तो पहला क्वेश्चन में फोर्स निकालना था, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी जी। तो जी का फॉर्मूला बताए हुए हैं, जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम बटे आर। तो जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे आर का स्क्वायर, कि खाली आर, खाली आर, क्या होगा, जी एम बटे आर स्क्वायर। पहला जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है सब पर एक एक ठो है सवाल, है ना। तो इसको क्या करोगे, जी इज इक्वल टू, जी का वैल्यू कितना होगा, 6.7 इंटू 10⁻⁻, वही इंटू क्या 7 7.4 इंटू 10⁻50। अब बटा में क्या लिखा, 1750 से सीधे लिख दें क्या, भाग देने में आराम रहेगा ना। 1.7 इंटू 10⁻6 स्क्वायर हो दे रहे हैं, काम नहीं चलेगा, चलो स्क्वायर दे दिया, अभी भी चलता। तो जी बराबर इसको हम कर दें, देखो तो 6.7 मल्टीप्लाइड 7.4, अब बटा इसमें गुना करोगे तो क्या होगा, 17 में 17 से गुना करो, कितना होगा, अब बोलबे नहीं करेगा, 17 में 17 से गुना, ये 1.7 है, 1.3 अंक के बाद माना है तो 7.5 ना होगा, इसको 7.5 बना देना, ये 3 अंक के बाद माने हैं यहाँ दशमलव, तो 7.5 ना बचा हुआ है, 1.75। इसको मल्टीप्लाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3.06, बाद बाकी बहुत सारा अंक आएगा, उससे मतलब नहीं है, आप लोग अपना करके देख लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है ना। अब मल्टीप्लाइड इसको क्या लिख दें हम, 1022 अपॉन क्या हो जाएगा, 1012 हो जाएगा, 6 दूनी, ठीक। अब आ जा, जी इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें इससे गुना करोगे तो कितना होगा, गुना करके देख लो, 49.58, 49.58। अब बटा क्या, 3.06 मल्टीप्लाइड 10⁻, यहाँ क्या हो जाएगा हमको बता, ये 22 है, ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 22 आई 10 12 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो -10 12। अब बताओ तो जी बराबर कितना होगा, इसमें इससे भाग देना, घर पे अपना करके देख लेना भाग, जब भाग दोगे तो कितना आएगा सर। हाँ, बड़ा गड़बड़ हो गया जी, कैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ देखो ये 22 और यहाँ ये 22 और -11, तो 22 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 11, ये क्या हो जाएगा, -12 होगा या नहीं होगा,
होगा। अब देख इसमें इससे भाग दो, भाग दोगे तो क्या बचेगा 16 20 ना 16.20 नहीं आएगा, भाग दे के देखो, बहुत सारा अंक है उसमें, बहुत सारा अंक है, 16.18 लगभग आएगा या 16.20 है ना, तो चलो 2 दे दो, लिख सकते हैं हम। अब गुने 10 टू दी पावर कितना होगा -1। अब साइंटिफिक मेथड में इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ये दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, है एक अंक के बाद नहीं है, तो हम क्या करेंगे g = 1.62 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा एक था और यहाँ एक और सुनना पड़ेगा क्योंकि पीछे आ रहा है, तो क्या होगा -2। और g का वैल्यू यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत है होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा है स्क्रीन पर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है क्या चीज, एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर भार कितना है 98। ये कहने का मतलब वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, इसका हिंदी जिसको निकला हो लिख लेना, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना है mg होता है, वस्तु का वेट mg होता है ना, नीचे mg बराबर कितना दिया हुआ है 98 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और बोलिए, का भार, इस वस्तु का भार h बराबर r ऊंचाई पर, यानी वेट कितना है, हाइट कितना है h बराबर r, जितना h है उतना ही r है, दोनों का वैल्यू क्या है समान है। तो और r बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ 6400 किलोमीटर, तो इसको हम क्या लिख दे 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख रहे हैं, इसलिए कि किलोमीटर को जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो 1000 में कितना सुनना 3 हो। और साइंटिफिक मेथड में लिखने के लिए 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 3 को सुनना और बढ़ जाएगा, तो 3 और 3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। माइक नीचे ही रह गया, हाई पर, डेप्थ पर नहीं हूँ, हाइट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइट पर जाने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या बताए हैं, याद है G फॉर हाइट, यानी अब GH बराबर क्या लिखेंगे हम G, इसको लिख दें R बटा R प्लस H का एक के बाद दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख दें, इतना तो हो सकता है। अब देख GH बराबर क्या होगा, G का मान कितना 9 होगा और R कितना 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, अब बटा R प्लस H दोनों तो उतना ही है तो क्या होगा R कितना 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 और प्लस 6.10 टू दी पावर स्क्वायर दे दें। अब देख GH बराबर क्या होगा 9.8 और देख इसको काट दें, है क्या है हाँ प्लस में है इसलिए नहीं कटेगा, तो क्या होगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब बटा में क्या दोगी, ये कएगो है, मान लिया कि इसको x और इसको भी x, तो x से मिल के कएगो x कि x स्क्वायर गुना होगा तब स्क्वायर होगा, तो 2x
है तो 2x नहीं लिख के दू अगुने 6.4 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब इसको और इसको उड़ा दें। सर जो बोलना चाहती हो है ना। अब क्या होगा, GH बराबर 9.8 अगुने ये क्या हुआ है 4, तो 1/4 होगा। आई कटेगा, देखो तो कै बार में कटेगा। चलो 1/4 रहने दो GH, कि इसको काट दोगी? हैं काट दोगी तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 दशमलव, ये कितना हुआ 18, तो 4 चौक 16, कितना बचा 2 20, 4 पंचे 20, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। अब पूछ रहा है क्या कि इस ऊंचाई पर, H ऊंचाई पर इसका वेट क्या होगा। तो यहां निकाल दो वेट यानी भार एट हाइट कितना H ऊंचाई पर H ऊंचाई पर भार क्या होगा जी? अब बताओ भार क्या होता है? mg होता है कि नहीं होता है? तो mg, तो यहाँ पर ऊंचाई पर कितना होगा? h लिख देते हैं। अब m कितना है ना 98 कौन सी है? mg है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख तो 98 है कि 9.8 है क्वेश्चन में? पक्का? तो चलो 98 अब बटा जी हो जाएगा है। तो m बराबर कितना 98 बटा 9.8 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो इस पर 0 हो जाएगा और 10 बार में कट जाएगा। g बराबर कितना आया? m बराबर, तो बराबर 10 अगुने GH कितना आया 2.45 बराबर। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा 24 5 0, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, इसको 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दें, इतना हो गया। ये कौन सी आया? भार किस चीज में होता है? न्यूटन में, तो इसलिए न्यूटन आंसर। कोई दिक्कत है? तीसरा क्वेश्चन था कि दूसरा? क्वेश्चन नंबर 4 अब आता है स्क्रीन पे। नंबर 4 स्क्रीन पे रहा ये। चलिए पढ़िए क्वेश्चन 4 क्या है? गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह के मान का 25% है। यानी गहराई में, पहले सतह पर था। अरे पहले सुन तो, गहराई को डेप्थ है, डेप्थ को डी ना मानते हैं, तो वही हुआ डी गहराई पर। डी गहराई पर सतह से के मान का कितना है 25% रह जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ, गिवन टर्म इसमें क्या दिए हुए हैं? गिवन रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिए हुए हैं? 6400 किलोमीटर। और क्या दिए हुए हैं? तो डी का मान ज्ञात करें। आपके पास क्वेश्चन आप नोट कर लिए है ना? चलिए तो कौन सी का मान ज्ञात करना है जी? डी का मान। तो सबसे पहले जब गहराई में जाएगा तो ओकरा में एक्सेलरेशनो उत्पन्न होगा। जब मूव करेगा गहराई में ले जाओगे तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो जी डी, इसको सबसे पहले ग्रेविटेशन इन डेप्थ, इसको निकालिए। कितना होता है जी डी? जी डी बराबर कितना? अरे बौद्धि एंड बौद्धाओं, यहाँ देखो 25% ऑफ जी का कितना प्रतिशत? तो जी का 25% क्या होगा? कितना? 25/100 इंटू जी। ऑफ का मतलब क्या होता है? का।
तो क्या होगा? तो जी डी बराबर कितना? 1/4 जी बाई 4। जीडी ना होगा वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ डी डी लिख दिए। जी डी कितना हो गया? जी बाई 4। अब क्या निकालोगे? यूज फार्मूला, फार्मूला को यूज करो। यूज फार्मूला, फार्मूला कितना है? जी डी बराबर क्या होता है डेप्थ में? फार्मूला जी 1 माइनस डी बाई जी 1 माइनस डी बाई आर। ये पहले बताए हुए हैं क्या जी? हाँ तो बोल। ओ फार्मूला नहीं, ये न्यूमेरिकल भी बताया हुआ है क्या? नहीं ना। अब हम क्या करेंगे? जी डी का वैल्यू कितना निकला हुआ है हमारा? तो इसको हम एक काम कर दें, जी डी अब बटे जी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख दें? 1 माइनस डी बाई लिख दें। कोनो प्रॉब्लम है कि नहीं है? अब चलो जी डी कितना है? जी डी कितना? चलो इसके बाद तनी सो हटाओ, यहाँ देखो जी डी कितना निकला हुआ है? जी बाई 4 अगुने जी लिख दे नीचे, हैं? हो सकता है या ऐसे नहीं होगा तो ये देख लो जी डी कितना? जी बाई 4 बटे जी बटा कुछ नहीं तो 1, तो जी बटे 4 अगुना करेंगे तो 1 बटे जी, 4G आ जाएगा। अब 5G का ज़माना आ रहा है तो क्या होगा? जी बटे 4 गुने जी लिख दें बराबर 1 माइनस डी बाई जी से जी गए हो, क्या बचे हो? इसको इधर ले आ, इसको इधर ले आ तो क्या होगा? डी बाई आर, माइनस है तो प्लस हो गया, और इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा? तब तो काम गड़बड़ा जाएगा। नहीं गड़बड़ाएगा? कैसे नहीं गड़बड़ाएगा तनी हमको बताओ। इधर आ गया और 1 अब माइनस ये क्या बचा? 1/4 बराबर के उधर ले जाओ तो क्या होगा? 1 बटा हो जाएगा। तो देखो तो डी बाई आर इज इक्वल टू 4 इकाई में से 1 गैल 3 बटे लिख सकते हैं। अब देखो तो D बराबर क्या होगा? 3/4 क्रॉस मल्टी कर सकते हैं, R यहाँ चला जाएगा हैं? तो D बराबर क्या होगा? 3/4 इंटू R का वैल्यू यहाँ कितना है? हम लिख दें 6400 हैं? कितना हुआ? अब बराबर 16 तिया किलोमीटर है कि क्या है? डी का मान कितना निकला? अब पूछ क्या रहा था? हो गया, निकल गया। भिन्न के जो इसको रफ कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4वां भाग है। हेलो इधर इधर झुमका इधर देखो, ये रेडियस ऑफ मून RM इसको हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ मून कितना? पृथ्वी के किसके? 1/4 भाग। पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं? R अगुने 1/4, तो इसको हम R/4। और पढ़िए क्वेश्चन। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/96वां भाग, यानी कि क्या? मास ऑफ मून MM लिख दें, M फॉर मास मून। मास ऑफ मून इज इक्वल टू चंद्रमा का द्रव्यमान मान लो M है, तो इसका कितना? 96 भाग। यही ना कह रहा है कि नहीं? तब और क्या कह रहा है? वेलोसिटी
पृथ्वी की सतह से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितना? 11 किलोमीटर वेलोसिटी एस्केप्स कितना? 11 किलोमीटर पर सेकंड है। तो से पलायन वेग क्या होगा, यानी vm हमको निकालना है। v नॉट, तो ये बताओ तुम लोग पढ़ी हो कि v नॉट बराबर कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी बताओ कितना होगा? 2g कितना होता है, जल्दी बोल। और तमार मारेंगे 2gm अपॉन r 1/2, यही है नहीं है? देख के बताओ, देखो मैं ख़त्म की ना, बाप रे बाप नहीं बतौले हवा, इस पर से रूट हटेगा, इस पर ये आ गया। आगे पढ़ाएंगे, पीछे बुलाएंगे, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब देखो हियर एम एम कितना, सॉरी vm बराबर कितना होगा जी, ये बताओ। vm बराबर कितना होगा हैं? vm बराबर कितना होगा? ये चंद्र एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़े बदल जाएगा, वही ना रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो 2g तो वही रहेगा कांस्टेंट, m के जगह क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब बटे क्या होगा? r m, और ऊपर 1/, यही ना? अरे रेडियस यहाँ फॉर्मूला ये था, तो चंद्रमा के लिए m लगा दिए हैं हम मून। अब बता vm इज इक्वल टू, इस पर क्या बचो? 2gm, mm कितना? m/96 होगा। अब बटा r कितना? r/4 हो गया कि नहीं हुआ? 1/, अब vm इज इक्वल टू क्या होगा? 2gm/96 अगुने 4/r हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ ये ऊपर और ये गोर ऊपर मुड़ी। अब देख तो जरा कि काटो तो कटेगा, कै बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कट गया है। 12 दूनी 24 भी कट जाएगा, लेकिन ने काटम ओकरा के हम। अब हम बताओ थी कहने काटम। vm आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको हम लिख सकते हैं 1/24, है कि नहीं? तो इसको हम 1/24 को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो इस पर 1/2 है कि नहीं? तो इस पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रूट आ गया। भीतर में क्या बचा? घर में 2gm बटा और ऊपर 1/, आ गया। अब काहे नहीं काटे थे पता चला? कैसे का पता चला तनी बताओ तो। अब देखो vm बराबर 1, अब बटा 24 को हम क्या लिख दें? 2√6 लिख दें, हैं? हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 4 की, ये निकल गया ना 4 गुने 6 ओवर रूट था, इसका वर्गमूल निकल गया तो 2 बाहर 6 अंदर, 2 गो बाहर 6 गो अंदर, हो गया। अब गुना gmm/r, gmm/r कितना है? दे दें। अब vm इज इक्वल टू कितना? 1/2√6 मल्टीप्लाइड v नॉट कितना? देख क्वेश्चन में दिए हुए हैं,
दिए हुए है तो गुने 11। अब इसके बाद कर लेगी, इसका वर्गमूल तोड़ के जोड़ घटाओ गुना भाग अपना करते रहियो, ना करने आएगा नाक पटक के मर जाना, वही तेरा क्या होगा आंसर। ठीक, नहीं तो और आसान कर दें क्या, और आसान कर दें तो कर देते हैं। तो इसको रहने दो 24 है, 24 हो गया। यहाँ क्या हो गया 24। भी एम बराबर क्या होगा 1/√24। 24 का वर्गमूल होता है 4.9 अगुने 11। तब भी एम बराबर क्या होगा 110/49 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो ऊपर 0। अब उसमें भाग देने आएगा तो क्या होगा 2.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। फिटास